हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है अपना अम्ल क्षार और लवण का सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग अम्ल पढ़ने वाले हैं। अम्ल में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अम्ल क्या है, ठीक है ना। अम्ल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, जैसे आपके अंदर कोई ना कोई गुण होगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। और फिर हम देखेंगे कि वो प्रमुख प्रमुख अम्ल के बेटा क्या क्या नाम है। उन सभी नामों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा क्या है बेटा, ध्यान देना। अम्ल क्षार क्षार एवं एवं लवण। क्या है बेटा? लवण। ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एसिड एसिड बेस बेस एंड साल्ट। ये अपना क्या बेटा, ये अपना सेकंड चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। और यहाँ से भर भर के बेटा प्रश्न अपना आता है। तो हम लोग वो सारे टॉपिक कर लेंगे जो हमारे बेटा बोर्ड में आते हैं, तो छूटने वाला नहीं है। इसका अपना डाल लेंगे बेटा, अपना चैप्टर कौन सा है तो डाल लीजिएगा अपना। ये हमारा कौन सा है बेटा? चैप्टर चैप्टर सेकंड है, ठीक ना। अपना चैप्टर कौन सा है? तो ये है अपना यहाँ पे सेकंड चैप्टर है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा टॉपिक है, क्या हम लोग देखने वाले हैं बेटा? वो हम लोग जानने वाले हैं सर जी अम्ल के बारे में। क्या है यहाँ पर बेटा? अम्ल। ये अम्ल क्या है, किसे कहा जाता है अम्ल? और यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है कि अम्ल क्या होता है। तो अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। किसकी बात करते हैं? अम्ल। अम्लों में अगर हम बात करें इमली की, इमली कैसी होती है बेटा? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। सब लोग कहते हैं इमली खट्टी होती है। अच्छा सर, इमली तो क्या होती है? खट्टी होती है। दही भी क्या होता है सर? खट्टा होता है, मुंह में पानी आ जाता है। आम तो कसैला के साथ साथ खट्टा भी होता है। और उसके साथ साथ सर जी दही भी हमारी क्या होती? खट्टी होती है। और नींबू भी हमारा क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। तो आप सीधा जैसे सब बोल रहे हैं कि भैया हमारा यहाँ पे अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थ क्या होता है? खट्टा होना होता है। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए यहाँ पर बेटा, क्या बोल देंगे? सर जी अम्ल का अर्थ क्या हो जाएगा? खट्टा। यानी कि अम्ल का स्वाद बेटा कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूं बस ऐसे लिखना कि इसका स्वाद, इसका मतलब बेटा अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है बेटा? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद अगर देखें बेटा क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, लेकिन अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि अम्ल को, इसको बेटा अम्ल को अंग्रेजी में अंग्रेजी में अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड। एसिड कहा जाता है। एसिड कहा जाता है। कहा जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात करा किसका बेटा? कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? एसिड कहते हैं। अगर हम इसका तीसरा पॉइंट लिखें, जैसे इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं तो लिख लीजिए। उदाहरण में, उदाहरण में जैसे हमारा क्या होता है? हमारा नींबू हो गया। नींबू में भी क्या पाया जाता है? हमारा अम्ल पाया जाता है। अभी आगे बताएंगे कि नींबू में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो सारा हम लोग बात करेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारा बात करेंगे। इमली हो गया बेटा, क्या हो गया? इमली हो गया। साथ साथ जो दही होता है इसमें भी हमारा क्या पाया जाता है बेटा? अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा अम्ल के कुछ बारे में जो कि सबको पता है। अच्छा, इसकी गुण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला हेडिंग डाल लेंगे आप लोग कि अम्लों के गुण। क्या लिख लेंगे बेटा? अम्लों के गुण, मतलब अम्लों में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो अम्लों के गुण यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों में क्या क्या गुण होता है? तो सबसे पहला अम्लों में गुण होता है बेटा कि इसका स्वाद बेटा क्या होता है? खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अगर यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या? यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम उसको गुण में लिखवा देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि अम्ल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ
खट्टा होता है, या फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा अम्ल का अर्थ, अम्ल का अर्थ या मतलब खट्टा होता है। क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। इसको लिख लेंगे तो एक प्यारी सी परिभाषा बन जाएगी। अब यहाँ गुण में बात करते हैं। सबसे पहला इसमें डालते हैं स्वाद। जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, यानी कि टेस्ट कैसा होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अम्ल, अम्ल स्वाद में, स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? खट्टे होते हैं। जो अम्ल होता है यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अच्छा ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहला हो गया गुण। अच्छा दूसरा गुण क्या है कि एक लिटमस पत्र होता है जो कि हमारा रंजक होता है। उससे पता लगाया जाता है कि अम्ल बेटा क्या होता है और क्षार क्या होता है ना। तो जो लिटमस पत्र होता है, यानी कि बात करते हैं एक लिटमस, लिटमस, लिटमस पत्र लेते हैं। तो जो लिटमस पत्र होता है, हमारा जो अम्ल होता है लाल लिटमस को, नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस, लिटमस पेपर को या पत्र को, पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। और इसकी ट्रिक है, अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक हमारा क्या है? अनिल। क्या है यहाँ पे? अनिल। ल मतलब क्या होता है बेटा? लाल। ठीक है ना। नी मतलब क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला। और अ मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। यानी कि जो अम्ल में लिटमस होता है, जो अम्ल, 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 अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। और यहां से आपके बोर्ड में क्लास 10 साइंस में एक ऑब्जेक्टिव बनना क्या बेटा? कंपल्सरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं परिभाषा की। एक सेकंड, अब हम लोग बेटा किसकी बात करते हैं? अम्ल की परिभाषा की। तो हेडिंग डालेंगे डिफिनीशन ऑफ एसिड। क्या? डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा, परिभाषा। अच्छा, अम्ल की परिभाषा तो बहुत सारी है, लेकिन इसी में एक स्वांते आर्हेनियस थे। स्वांते आर्हेनियस ने कहा कि किसी भी पदार्थ को प्रोटॉन देने वाले या फिर हाइड्रोजन आयन देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी कि जो विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसा किसका मानना था? आर्हेनियस, स्वांते आर्हेनियस का मानना था। अगर कोई भी बोले नॉर्मल में कि भाई अम्ल क्या होता है, तो आप सबसे पहले बताइएगा, गांव समाज में बैठे हैं चाचा के बगल, अरे स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन भैया? हमारे अम्ल। अगर और पूछा जाए तो बोलिएगा कि स्वांते आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं या विलयन में घुलकर क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल का पीएच मान होता है बेटा, वो कितना होता है? वो 7 से कम होता है। अच्छा, पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। अगर 7 रहेगा किसी भी जल का पीएच मान, बड़ा वो उदासीन रहेगा। 7 से कम जैसे ही आएगा अम्ल, और 7 से अधिक जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो क्षार कहलाएगा। आगे हम चल के बता देंगे कि पीएच क्या होता है, बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे इसी में कवर कर लेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखेंगे स्वांते आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, स्वांते आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ, वे पदार्थ
जो विलयन में घुलकर, वे पदार्थ जो जो किसमें बेटा, विलयन में घुलकर घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन देते हैं। आयन यानी कि H प्लस या प्रोटॉन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देते हैं देते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आएगा तो सीधा बोलेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा दीजिए तो सीधा बोलिएगा स्वांते आर्हेनियस के अनुसार विलयन में, वे पदार्थ जो विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं किसी भी पदार्थ को, उसे अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अम्ल कहा जाता है। अच्छा, इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसका पीएच मान, किसका, अम्ल का, इसका पीएच मान यानी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से बेटा क्या होता है, कम होता है। किसका, हमारा हमारा ये अम्ल का। साथ ही साथ जो अम्ल की विलायक प्रकृति होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलायक मतलब जो घोलने वाला, यह किसी भी पदार्थ को अच्छे से घोल देता है। यानी कि लिख सकते हैं कि इसकी विलायक प्रकृति क्या होती है, उच्च होती है। यानी कि इसकी इसकी किसकी, अम्ल की विलायक प्रकृति, विलायक प्रकृति उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। जो अम्ल होता है, इसकी विलायक प्रकृति बेटा कैसी होती है, उच्च होती है। ये पॉइंट में आप लोग क्या लिखें करेंगे, याद करेंगे। कुछ अम्लों के उदाहरण लिख लीजिए, यानी कि हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अम्लों के उदाहरण या फिर अम्लों के नाम लिख लीजिए यहाँ पे। कुछ कुछ अम्लों के नाम, कुछ अम्लों के नाम, ठीक ना। हम रासायनिक सूत्र सहित बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पहला पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल। अच्छा, मैंने बोला कि अम्ल वे होते हैं जो विलयन में घुलकर क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। यानी बात करें HCl, क्या होता है हमारा, HCl, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा, पहला क्या हो गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जो दूसरा लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो अम्लों का राजा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4, यानी कि गंधक भी नाम बोलते हैं इसको हम लोग, अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद जो थर्ड वाला है बेटा, जो थर्ड वाला है वो हमारा क्या है, वो हमारा है नाइट्रिक अम्ल। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल जो है हमारा थर्ड वाला है। इसको आप नोटेड डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HNO3। क्या है, HNO3, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा नाइट्रिक अम्ल है। और ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपने NCERT किताब के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। याद करने का एक ट्रिक है, आप कर सकते हैं। ट्रिक बेटा क्या है, तो वो है हंसना। क्या है, हंसना। देखिएगा, हंसना से, ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, और ना से नाइट्रिक अम्ल। पेपर में यही देता है, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के पेपर में यही देगा कि निम्नलिखित में से अम्ल है, निम्नलिखित में से एसिड है, HCl, HNO3, NaCl, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो बेटा हमारा HCl क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल के बारे में। और यहाँ पे मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है अम्ल के बारे में। सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ बताया मैंने
अम्ल क्या होता है, उसके बाद अम्लों के क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिर अम्ल की परिभाषा क्या होती है और फिर कुछ अम्लों के यहाँ पे महत्वपूर्ण नाम क्या-क्या हैं। और ये वाईसीटी यूपी बोर्ड चैनल बेटा आपके लिए है और यहाँ पर हम आपको पूरा-पूरा पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर-ज़रूर शेयर करिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमसे ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।